हेलो फ्रेंड, कॉम्प्लेक्स डिफरेंशिएशन की सीरीज में हम देखने वाले हैं कि लाप्लास जो इक्वेशंस है वो इस वीडियो में क्या होता है और कहाँ से आया हुआ है। मैं इसको डिराइव करके दिखाने वाला हूँ। देखिए 5 से 6 मिनट का एक वीडियो बना रहा हूँ जिसमें आपको लाप्लास इक्वेशंस प्रूव कर दूँ। जिसके बाद आपको हार्मोनिक फंक्शन अगर आप करने जाते हैं तो हार्मोनिक फंक्शन में ये बहुत ज़्यादा यूज होता है। तो यहाँ पर लाप्लास इक्वेशन को देखिए, सबसे पहले लाप्लास इक्वेशंस होता क्या है तो वो कुछ इस प्रकार होता है कि डेवर जो यहाँ पर डेवर का होल जो दो बार u को डिफरेंशिएट करते हैं x के रिस्पेक्ट में डेबर का, और उसी तरह y को, ये जो इक्वेशंस आपको दिख रहा है यही दोनों होते हैं आपका लाप्लास इक्वेशंस। अब ये आपका आते कहाँ से, इसको डिराइव कीजिए। इसका डेरिवेशन आपको कई बार 5-5 नंबर के क्वेश्चंस में, अगर 10 नंबर का क्वेश्चन बन रहा है तो वो दे देगा कि इसको और इसको डिराइव कीजिए। तो उसके लिए ये एक मैं देखिए पहले पार्ट को करूँगा और दूसरा पार्ट आपको खुद से करना पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसको हमें देखिए, कॉम्प्लेक्स डिफरेंशिएशन में कुछ भी करने से पहले आपको सबसे सिर्फ ओनली टॉपिक होता है कि आपको सीआर इक्वेशन से ही प्रूव कर सकते हैं। तो इसको भी हम सीआर इक्वेशन से ही प्रूव करेंगे। तो सबसे पहले हम सीआर इक्वेशंस को लिख लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले सीआर इक्वेशंस होता क्या है आपका, du अपॉन डी एक्स, dv अपॉन dy। ये आपका पहला है, du अपॉन dy माइनस अपन डी वी डी एक्स। तो इस प्रकार से आपका पहला, मैं ये जो पहला पार्ट है इसको कर रहा हूँ और दूसरा पार्ट आपको अपने से करना है। तो सबसे पहले हमारा जो पहला इक्वेशन है, इक्वेशन ए और 2b, तो इक्वेशन 1a को हम डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएट 1a विथ रिस्पेक्ट टू x। तो इसे हमें डिफरेंशिएट करना है, तो इसे हम कुछ इस प्रकार से डिफरेंशिएट करेंगे। देखिए x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो ये कुछ इस प्रकार से आएगा। अब वही काम आपको सेकेंड वाले में भी करना है, डिफरेंशिएट 2b विथ रिस्पेक्ट टू y के रिस्पेक्ट में आपको इसको डिफरेंशिएट करना है। ये कुछ इस प्रकार से आ जाएगा आपका। अब इक्वेशन 3 और 4 को बस हमें ऐड कर देना है। इक्वेशन 3 और 4 को हमें ऐड करना है और आपका जो इक्वेशन है वो प्रूव हो जाएगा। देखिए कुछ इस प्रकार से ऐड करते हैं। ये कैंसिल हो जाएगा आपका। ये आपका लाप्लास इक्वेशन जो है पहला वाला वो प्रूव हो चुका है। अब आपको यहाँ पर इसी इक्वेशंस को कैसे आपको इस v के लिए भी डिराइव करना है वो भी मैं बता ही देता हूँ। तो चलिए यहाँ पर हम v के लिए यहाँ पर आपको सीआर इक्वेशन फिर से लिख लेते हैं, जिससे कि आप v के लिए भी इसको डिराइव कर लें। अब आपको देखिए जो आपका ये इक्वेशन है इसको हम a मान लेते हैं और इसको हम b मान लेते हैं। अब इक्वेशन a को, जो आपका इक्वेशन a है, विथ रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट कर दीजिए। y के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करिए पहले, सबसे पहले। तो ये कुछ इस प्रकार से आएगा। और उसी तरह आपको सीधे यहाँ पर अब दूसरे वाले को करना है, इक्वेशन b को विथ रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ से आपका कुछ इस प्रकार से चला आएगा।
अब आपको करना क्या है, इक्वेशन देखिए, ये जो आपका इक्वेशन सी और डी है, दोनों को एक दूसरे में सब्ट्रैक्ट कर दीजिए और आपका जो सोल्यूशन है वो आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर माइनस होगा, ये ऊपर माइनस था, तो अब दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो सबसे पहले हम सब्ट्रैक्ट सी माइनस डी करते हैं हम। तो देखिए डी यू ये देखिए माइनस है और यहाँ माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, ये कैंसिल। तो इस तरह से आपका जो ये लाप्लास इक्वेशंस का जो दूसरा इक्वेशन था वो आ चुका है। अब इस पे हम नेक्स्ट वीडियो में हार्मोनिक फंक्शन और इसके यूज से हार्मोनिक फंक्शन कैसे प्रूव करते हैं उसका जो क्वेश्चन होता है उसको देखेंगे और हार्मोनिक फंक्शंस को देखेंगे। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताइएगा। आपके जितने भी यहाँ पर ओपिनियंस होते हैं वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और ऐसे ये वीडियो हेल्पफुल है कि नहीं कमेंट सेक्शन में जरूर से जरूर डालते रहिएगा। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।